तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गेमर्स से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो इन युवा साथियों के जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया जानती है मोदी बिना संदेश, बिना मकसद कोई काम नहीं करते। अब इनको पहला हथियार, अपना वेपन मिल चुका है। अब ये लेके वो आगे लॉर्ड विष्णु एंड माँ दुर्गा के गाइडेंस से अपने भाई को बचाएंगे। ये पूरे गेम का शुरुआत और पहलू है। सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव के इतने व्यस्त माहौल में नरेंद्र मोदी ने देश की युवा पीढ़ी के इन 7 धुरंधरों से मुलाकात क्यों की? तो इसके पीछे भी 2024 का चुनाव है। आप लोगों का कितना समय जाता होगा इसमें देखता हूँ। देश के अधिकतर युवाओं को गेमिंग में इंटरेस्ट है। ये वो युवा है जो आने वाले चुनाव में वोट भी डालेंगे या पहली बार वोट डालने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इन सत्तों के जरिए बीजेपी उस युवा वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है जो सोशल मीडिया पर तो फुल्ली एक्टिव है, लेकिन वोटिंग को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। ऐसे इस गेम में कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आगे आगे जाना होता है रेस। तो पीएम मोदी भले ही कह रहे हों इस मुलाकात पर चुनावी चश्मे का इस्तेमाल न किया जाए, मगर माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया के सितारों से पीएम मोदी की ये मुलाकात बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये जानना चाहिए कि ऑनलाइन के जिन 7 महारथियों से प्रधानमंत्री मिले, उनकी ताकत क्या है। उनमें से 6 का डेटा हम आपके सामने रख रहे हैं। इन गेमर्स के सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे पहले अगर देखें अलग अलग जो यहाँ पर जो महारथी हैं, नमन माथुर की अगर बात करें 70 लाख सब्सक्राइबर्स और व्यूज 132 करोड़। इसके बाद अनिमेश अग्रवाल 105 लाख यहाँ पर सब्सक्राइबर्स उनके हैं। व्यूअर्स अगर देखें तो 13 करोड़ व्यूज उनको मिलते हैं। मिथिलेश पाटनकर 146 लाख सब्सक्राइबर्स, 337 करोड़ व्यूज। पायल धारे लगभग 36 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके और लगभग 36 करोड़ व्यूज इन्हें मिलते हैं इनके पोस्ट पर। गणेश गंगाधर है 146 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं और लगभग 2.5 करोड़ इन्हें व्यूज मिलते हैं। अंशु बेस्ट की अगर बात करें 158 लाख इनके सब्सक्राइबर्स होते हैं और लगभग 31 करोड़ इन्हें व्यूज मिलते हैं। तो ये इन महारथियों की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है। तो इस आंकड़े से क्या हो जाएगा, इसका चुनाव से क्या लेना देना है, तो अब आपको इसको समझना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर युवा पहले से ही उत्साहित रहे हैं। उन युवाओं से मोदी जब सीधे इंटरैक्ट करते हैं तो उसका अलग प्रभाव जाता है। आगे कुछ समझाएं उससे पहले हम आपको समझाना देते हैं कि किस तरह से देश में फर्स्ट टाइम वोटर्स और कुल युवा वोटर्स कितने हैं। देखिए, 2024 के चुनाव में 1 करोड़ 85 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपना वोट डालेंगे, जबकि 20 से 29 वर्ष के जो वोटर्स की संख्या है 19 करोड़ 74 लाख से ज्यादा है। यानी कुल युवा वोटर्स की अगर बात करें तो करीब 21 करोड़ 50 लाख ये वोटर्स हैं। और इस बार कुल वोटर्स करीब 97 करोड़ हैं, यानी करीब 22% मतदाता युवा है। बीजेपी और 41 और उसके साथियों को 2019 में 7% युवा वोट मिले थे। तो ये डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं युवा वोटर्स की। 22% वोट के मायने क्या है वो हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। इसी 22% को नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले टारगेट कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि पहली बार वोट डालने वालों का वोटिंग परसेंटेज करीब 90% होता है, यानी ये वोट जिधर भी गया उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। तो कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के 20 इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की थी। ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर तमाम उनके जैसा बनना चाहते हैं। मोदी ने उन्हें अवार्ड देकर भी ये जताने की कोशिश की थी कि मोदी सरकार युवाओं के बारे में सोचती है और हर दिशा में ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध है।